आज का क्वेश्चन हम गार्डनिंग सिस्टम से लिया है, जो कि 2023 का क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो है ये क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। एन इन इलास्टिक स्ट्रिंग इज अनवुंड, है ना। इन इलास्टिक का क्या मतलब हुआ? इन इलास्टिक का मतलब हुआ कि जो रबर नहीं हो, रबर को खींचने पर बड़ा होता है ना, छोड़ देने पर वो अपने आकार में आ जाता है। तो इस तरह का नहीं हो, इन इलास्टिक हो, मतलब कि इलास्टिक नहीं हो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स डोरी, इज अनवुंड, अनवुंड मीन्स खुला हुआ। एंड इन इलास्टिक स्ट्रिंग इज अनवुंड टू लेंथ ऑफ 122 mm फ्रॉम ए ड्रम ऑफ 530 mm, यानी कि 530 mm का एक ड्रम है, उससे होते हुए 120 mm लंबाई का एक रस्सी है, तो उसका क्या है कि खुला हुआ है। तो क्या करना है, उस रस्सी का लोकस बनाना है। ड्रा द लोकस ऑफ फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का फ्री लोकस बनाना है। इज हेल्ड टाउट ड्यूरिंग अनवाइंडिंग, जब उसे खोला जाएगा तो किस तरह से वो लोकस बना करके वो कितना बड़ा में बनाते हुए ड्रम को टच करेगा, वो हमें इन्वोल्यूट बनाना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ड्रम है, वो ड्रम का आई कितना है, ड्रम का डायमीटर कितना है, तो 530 mm है। कितना है, डी कितना है हमारे पास, तो डी बराबर 30 mm। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि चूंकि ड्रम एक सर्किल का रूप धारण करेगी, तो इसका सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस पी बराबर क्या होता है, 2πr, है ना, या इसे हम पाई डी भी कहते हैं। जब हम इसे पाई का मान 22/7 गुने डी का मान 30 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो तो 94.2 mm आता है। यानी कि इसका जो घेरा है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 94.2 का है। लेकिन हमारे पास जो रस्सी दिया हुआ है उसका लंबाई कितना है, तो उसका लंबाई है 122 mm है। तो इस स्थिति में ये जो है इससे ग्रेटर देन है, 94.2 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इस स्थिति में रस्सी जो है इन्वोल्यूट को लोकस का पालन करते हुए यह ड्रम को कहाँ पर टच करेगी, उसका हमें इन्वोल्यूट बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं। सर्किल कितने का बनेगा, तो चूंकि 530 है, तो हम 530 का आधा करेंगे तो 15 का एक सर्किल बनाएंगे। पहले हम 15 का रेडियस लेकर के एक सर्किल बनाएंगे। अब इस सर्किल को हम 8 भागों में बांटेंगे। क्योंकि यदि हम इसे 45 डिग्री का कोण बनाते हुए इसे बांटे, तो यह जो है 8 भागों में बढ़ जाएंगे। अब चूंकि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि 94.2 mm का होगा,
अब हम जिस तरह से इस सर्किल को 8 भागों में बांटे हैं, इस लाइन को भी 8 भागों में बांटेंगे। अब ये दोनों लाइन को मिलाते हुए पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये लाइन जो है 8 भागों में बढ़ जाएंगे। ये भी 8 भागों में बढ़ गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई इस परिधि के बराबर है। ये इस परिधि की लंबाई कितना है, तो 94.2 है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो 94.2 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेंथ 122 mm है, तो इस लंबाई को हम 122 mm तक ले जाएंगे। और इसका नाम हम क्या देंगे, P देंगे। अब हम सभी लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी लाइन से हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। इस तरह से हम सभी लाइन से इस डायगोनल को मिलाते हुए टेंजेंट खींचेंगे। हमने क्या किया, सभी जगह से 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी जगह से हमने टेंजेंट खींचा, क्योंकि 8 से टेंजेंट इधर बना हुआ है। अब हम P से 1 तक की दूरी को मेजर करके 1 से क्या करते हैं, इसको काटते हैं। P से 1 तक की दूरी को एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, 1 पर रखते हैं और इसे
इसे पी से काटते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर कटेगा। अब हम पी से 2 की दूरी को एडजस्ट करते हैं, इसे 2 से काटेंगे। साथ ही साथ पी से 3 की दूरी को एडजस्ट करते हैं और इसे 3 पर रख करके काटते हैं। पी से 4 तक की 4 पर काटते हैं। पी से 5 की दूरी को एडजस्ट करके हम 5 से काटते हैं। पी से 6 की दूरी को एडजस्ट करके हम 6 पर काटते हैं। पी से 7 की दूरी को एडजस्ट करते हुए हम 7 पर रख करके इसे काटते हैं। 7 पर रख करके इसे हम काटते हैं। पी से 8 तक की दूरी को एडजस्ट करके हम साथ ही साथ इसे आगे बढ़ाते हुए इस ड्रम के साथ टच कराएंगे। अब हम इसे सबके साथ मिलाते हुए हम इसे आर्क बनाएंगे, जो कि यदि इसका सरकमफेरेंस 1 से 8 तक होता तो यहाँ से स्टार्ट होता और फिर घूम करके फिर यहाँ जाके ख़त्म हो जाता। लेकिन चूंकि इसका लंबाई 122 है, तो ये क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे होते हुए आएगा, फिर एक चक्कर लगाने के बाद फिर जा करके यहाँ जा करके एंड होगा। तो वही बनाना था कि एन इन इलास्टिक स्ट्रिंग इज अनवुंड टू लेंथ ऑफ 122 mm। 122 mm का यदि स्ट्रिंग होगा तो ये जो है ये इस तरह से इन्वोल्यूट के रूप में घूमते हुए लास्ट में ड्रम के साथ इसके एंड पॉइंट से नहीं मिल करके इससे आगे जा करके मिलेगा। तो यही क्वेश्चन का लिखना था, बनाना है, लोकस बनाना है, तो हमने लोकस बना दिया है। समझ में जरूर आया होगा। साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।